मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के चर्चित लाइव मर्डर कांड में पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस टेकारी थाना आरोपितों को बचाने का काम कर रही है। गौरतलब हो कि टेकारी थाना क्षेत्र के साकिनपुरा गांव में बीते दिनों आपसी विवाद में एक महिला को सरेआम गांव के सामने गोली मार दी गई थी, जिसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पीड़ित पक्ष ने टेकारी थाने में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए टेकारी थाना ने नामजद अभियुक्त सियामणि देवी को गिरफ्तार कर थाने ले आई और यह भी बताया जा रहा है कि उसे थाने से ही छोड़ दिया गया। गौरतलब हो कि इस कांड में मुख्य दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मगर पीड़ित पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि इस घटना के मुख्य आरोपी रंजीत कुमार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और वह सरेआम घूम रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने आज गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने व्यथा सुनाते हुए सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित ने प्रतिलिपि बिहार के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित के द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं, मगर जिस प्रकार से महिला की हत्या सरेआम की गई, उसके बाद टेकारी पुलिस ने नामजद अभियुक्त को कैसे थाने से छोड़ दिया, यह तो जांच का विषय है। समय सर उधर से दोनों बाप बेटा आ रहा था तो हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, तो वो बोला कि से क्या तुम्हारा बेटा कहाँ, रंजन कहाँ गया? तो हम बोले कि से काहे लिए रंजन को खोज रहे हैं? तो काहे लिए खोज रहे हैं से तुमको काहे बतावें? तो सर वो लोग आगे आगे जा रहा है, हम उसी को पीछे बताइए ना क्या बात है, बताइए ना। तो वो पीछे लौट कर बोला कि से तुम बता दें, और उठा कर डंटा और मेरा सर पर मार दिया, और सर पर मारा तो हम गिर गए। अब गिर गए, छोटा छोटा बच्चा था से खेल रहा था। मेरा घर में जाके बोला कि से आप क्या देख रहे हैं, सब मामा गिर गए। हम लोग को मामा बोलता है लोग, दादी मामा यही बोलता है। तो मामा गिरे हुए हैं, माथा फट गया उनको से, कौन तो आयल थे 2-3 गो से मार दिए हैं माथा पर। वो आई, मेरी बहू आई अंजू देवी आई, से पूछी कि क्यों आप क्यों मारे मेरा माँ को? कहा कि ये मेरा माँ, तो क्या करें, तुमको भी मारेंगे। इतने में उसकी माँ बैठी थी घर में, और घर में से निकाल कर दोनों को पिस्टन सर थमा दिया, एक पति को और एक अपने बेटे को। अब बोली क्या देख रहा है? से बुचानी बोला है कि मार दो, हम समझ लेंगे। और क्या बोले? क्या हुआ था? गोली से मार दिया? हाँ, संजीव में गोली से मार दिया, मेरे बहू को मार दिया, मेरा घर उजाड़ दिया सर। अब कुछ नहीं बच रहा है मेरे पास। बेटा हम अकेले अनाथ हैं, अब 2 छोटा छोटा बच्चा को, अब हमारा उम्र नहीं है बच्चा पालने का। क्या नाम है आपका? विद्या देवी। क्या मामला है? सर हम लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए SP साहब के पास आए हैं सर 2 आरोपी सुने हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं, जेल भेजे गए हैं। अभी भी सर 2 आरोपी जो हैं सो अभी उन्हें फ्री घूम रहे हैं सर। क्या मामला है? मामला सर हमारी पत्नी का हत्या कर दिया गया था सर, निर्मम हत्या जो कहा जाता है कि आज के डेट में ऐसा कोई हत्या हमारे गांव में आज तक के बूढ़ बुजुर्ग तक कहे हैं कि ऐसी हत्या आज तक हमारे गांव में नहीं हुई थी, जैसी हत्या हमारे अपने ही गोतिया ने किया है सर। किनसे किया है? अंजू देवी मेरी पत्नी का सर। तो क्या वजह है, किसे हुई? वजह सर हम तो सर अपने नानी के घर गए हुए थे, वो हमारी माँ को आए गाली गलौज दे, पूछे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, और गाली गलौज। मेरी माँ उसको मना की कि आप क्यों गाली गलौज कर रहे हैं। उतने मेरी माँ को देखे सर पे मारा है। उसी में खाली मेरी वाइफ पूछने गई कि आप क्यों मेरे सास को क्यों मारे जब मेरे पति नहीं घर पे हैं। तो उसी में सर वो कि संजीव कुमार की जो माँ थी जो अपने दोनों पति को और क्या बोलते हैं और बेटे को पिस्टल ला के वही दी है सर। वो अभी घूम रही है सर। हमारे बच्चे को तो अभी भी हमारे परिवार को खतरा है सर। हम लोग सर प्रशासन से ही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जितने
FIR में जितने लोगों का नाम है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो वीडियो में कुछ वीडियो भी आया है क्या, गोली मारते हुए? जी सर, वीडियो हमारे पास वीडियो क्लिप भी है सर, उसमें साफ है कि मैंने संजीत कुमार ने हमारी पत्नी को गोली मारा है सर। और सर एक बुचानी उर्फ रंजीत कुमार सर CRPF में है, विगत 10 वर्षों से ये गया जिला में है सर। और किस वजह से है सर वो हम नहीं बता सकते हैं, पर हमारे घर परिवार गोतिया को लगातार हमेशा पिस्टल लेकर हमेशा डराने धमकाने का वो काम किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है सर। हम लोग जनता से यही गुहार लगाते हैं कि हम लोग सब हमको न्याय दिलाइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उसको अति करवाइए, कम से कम सुरक्षा प्रदान कराए प्रशासन। SSP से क्या मांग करने के लिए? ऐसे SSP से जल्द लोग दोनों पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो सर। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज सभी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। आज से 2 दिनों तक पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल किया गया है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष नंद कुमार पाठक ने कहा कि सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है, वही सोचता इस हड़ताल को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बैंकों को निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में दे देने का फैसला किया गया है, इससे बैंक को काफी नुकसान होगा तथा आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार जो बैंक पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, यह सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का जो हम बैंक में आज खोलेंगे वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है, अभी दिल्ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी दिल्ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लोकसभा में अभी इस सत्र में बैंकों के निजीकरण के लिए एक बिल प्रस्तावित है। उसी के विरोध में पूरे राष्ट्र में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय यह हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस बिल के पास हो जाने से और इसको लागू हो जाने से ये देश फिर से आर्थिक गुलामी के दिशा में अग्रसर हो जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंक होने के पहले जो भारत की दशा थी, बैंकों की दशा थी, उसमें पूरा फिर से हम लोग पूरा देश प्रवेश कर जाएगा। और बैंक आज जो छोटे लघु उद्योगों, छोटे लोगों के एवं गांव-गांव तक पहुंचा हुआ था, विस्तार हो चुका था, वो फिर से सीमित हो जाएगा। छोटे उद्यमियों को ऋण नहीं मिलेगा, शिक्षा ऋण नहीं मिलेगी, जिनको ऋण मिलेगा उनका प्रभार, चार्जेज, प्रोसेसिंग फी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिक्कत है, ये तो क्षणिक है, 2 दिनों का दिक्कत है। अगर ये हड़ताल नहीं हम लोग करते हैं और अगर ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक बिल पास हो जाने के बाद सरकार की मंशा पे होगी कि आज उठा, आज चलो फलाना बैंक है, आज इसको हम प्राइवेट कर देंगे। क्या ATM पर क्या असर पड़ रहा है? ATM में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है कि आम जनता को कष्ट न हो और भरसक प्रयास किया गया है कि ATM चालू रहे। बैंक यूनियन में 9 संगठन है, 9 संगठन हम लोग एक साथ एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे यदि सरकार अपनी मंशा को नहीं बदलती है तो। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को प्रोजेक्ट कन्या +2 उच्च विद्यालय बोधगया में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन स्कूल के 500 छात्राओं के साथ शिक्षकों ने लोगों को शराब का सेवन न करने को लेकर विभिन्न स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया। मौके पर श्वेता कुमारी, रिमझिम कुमारी, माही कुमारी सहित स्कूल की सभी छात्राओं ने पद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से अपील की है कि बिहार में जिस तरह शराब को बंद करने के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है, उसी तरह नशे के बिक रहे सामानों पर भी रोक को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाए, तभी हमारे बिहार में पूरी तरह से नशा मुक्त हो सकेगा। पदयात्रा लोगों को जागरूक करते हुए कालचक्र मैदान के पास से होते हुए वापस अपने स्कूल परिसर पहुंची। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजाराम प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को विद्यालय में छात्राओं के बीच रंगोली, निबंध और नारा लेखन के अलावा चित्रकला, भाषण आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्रा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इमामगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट +2 गर्ल्स हाई स्कूल से गुरुवार को नशामुक्त भारत अभियान के तहत
बच्चियों ने रैली निकालकर लोगों को नशों से दूर रहने का संदेश दिया। यह रैली स्कूल परिसर से निकलकर इमामगंज बाजार का भ्रमण करते हुए डुमरिया मोड़ एवं झरहा गांव होते हुए पुनः स्कूल परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान स्कूली बच्चियों ने अपने हाथ में नशा मुक्ति को लेकर लिखे गए स्लोगन की तख्तियां लिए हुए थे और नशा मुक्ति को लेकर नारा भी लगा रहे थे। नशा तुम क्या समझती हो, किस चीज़ को नशा कहते हैं? जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये सब होता है, सब नशा रहता है। तो सरकार की पहल हो रही है कि शराब को बंद कर दिया जाए, मगर नशा में खैनी गुटखा भी आते हैं, वो बंद नहीं हो रहे हैं। तो क्या कैसे तुम लोग ये बंद कराने की प्रयास करोगी? अपने से चाहेंगे कि जो भाई पिता हैं उनको रोकेंगे कि मतलब मत खाइए, आगे मतलब दुकान पर कहेंगे। तो सरकार से, मुख्यमंत्री से तुम लोग क्या रहेगा, मांग क्या रहेगा? इसका फैक्ट्री बंद करवाइए, आप भी कुछ जुलूस निकालिए इसके बदले में। नियम बनाना चाहिए। हाँ, नियम बनाना चाहिए। ठीक, नाम बताओ। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। कौन सा क्लास में? 9D की छात्रा। कौन सा स्कूल? कन्या प्रोजेक्ट। मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। कौन सा स्कूल है? प्रोजेक्ट कन्या +2 हाई स्कूल बोधगया में है। क्या आज करने जा रही है? आज नशा मुक्त के लिए हम लोग रैली निकलवाए हैं सर लोग, तो हम लोग उसी के लिए मुक्त कराने के लिए हम लोग रैली में जा रहे हैं। ये सिर्फ रैली भर तुम लोग मुक्त कराओगे या बाद में भी इसका प्रयास जारी रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग आगे भी इसको मुक्त मतलब नशा मुक्त करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि नशा मुक्त नहीं हो और सब अच्छा से मतलब दारू वारू जो भी होता है वो सब नहीं पिए, सिगरेट, खैनी, ये सब गुटखा नहीं लेना अच्छा बात नहीं है। इस पे घर पे भी बहुत सारी मारपीट होती है, तो सब अच्छा बात नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री से तुम्हारी मांग क्या रहेगी? क्योंकि शराब के अलावा बहुत सारे गुटखा जो है स्कूल के सरकार से दुकान ही बंद करवा देना चाहिए, फैक्ट्री ही बंद करवा देना चाहिए। अपना परिचय। मेरा नाम रिमझिम कुमारी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और सेक्शन A। ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को मतलब इससे हमारे देश की सुरक्षा से बचाना है। हमारा देश इससे बहुत ही नीचे की ओर मतलब गिर रहा है, इससे हमें विकास करना है। जैसे कि नशा हमारे घर में हमारे पिता बहन मतलब भाई बहन को सबको नशा से मुक्त करवा कर हमारे देश को विकास में बढ़ाना है। शराब के अलावा और कौन कौन सा नशा बंद होना चाहिए? जैसे कि खैनी, गुटखा, सिगरेट, स्मोकिंग, ये सबको छुड़वा करके हमें देश को विकास करना है। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे तो कष्ट होता ही होता है, लेकिन हमारे पारिवारिक स्थिति में भी बदलाव आता है, कष्ट होता है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम माही कुमारी है। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 9 सेक्शन D के स्टूडेंट हूँ। नशा विमुक्ति के सिलसिले में कार्यक्रम रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें आज के डेट में शराबबंदी हो चुकी है पूरे बिहार में और सरकार का ये सोच है कि हम अपने बिहार को नशा मुक्त कर दें। और ये भी जानते हैं कि नशा के कारण कितनी कुरीतियाँ फैल रही हैं हमारे समाज में, परिवार में। नशे का शिकार होकर के लोग अपने परिवार, अपने बाल बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, साथ साथ अपने शरीर को भी हानि करते हैं। और तो उसके निजात के लिए सरकार ने शराबबंदी कराई और भी बहुत जगह पे गुटखा है, तंबाकू है, ये सब पे भी रोक लगाया गया है। तो उसी के सिलसिले में बच्चों के द्वारा ये समाज में ये बोधगया जो प्रखंड है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए कि बच्चे जो हैं वो अपने समाज को सही करें
और अपने लोग जो परिवार के हैं, अपने आसपास के लोग को हैं, उनको नशा से मुक्त करें। अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक कुमार, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बोधगया, जंतु विज्ञान का शिक्षक हूँ, सेंट्रल स्कूल में। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत को, पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाना। लोगों को जागरूक करना है कि आप नशा से जितना दूर रहेंगे आपका परिवार उतना ही सुखी और संपन्न रहेगा। ये रैली कहाँ से कहाँ तक गई, कितने बच्चे लोग? ये रैली प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय से निकलकर डुमरिया मोड़ होते हुए, झारा गाँव होते हुए, इमामगंज थाना होते हुए अपने विद्यालय तक लौटी है, जो हमारा पोषक क्षेत्र है। इतने दूर में हम लोगों ने बच्चों को घुमाया है। सरकार प्रचार प्रसार इतने चला रही है, नशा मुक्ति के कड़े कानून है, इसके बाद भी जगह जगह होम डिलीवरी हो रही है, क्या कहेंगे इस संबंध में? हम लोग विद्यालय इंचार्ज क्या कर सकते हैं, इस तो व्यवस्थापक लोगों का दोष है। जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। इसी का कारण है कि हर गांव में शराब आज भी मिल रहे हैं। गया गांधी मैदान में अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि यह टूर्नामेंट सी प्रसाद और मेवालाल की याद में खेला जा रहा है। यह फुटबॉल प्रतियोगिता रविवार तक आयोजित है। इसका पहला मैच मध्य विद्यालय बोधगया बनाम ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल और दूसरा मैच आजाद हाई स्कूल चाकन बनाम उच्च विद्यालय परैया के बीच खेला गया। खेल का रोमांच देखने के लिए जिला भर से खेल प्रेमी गया गांधी मैदान उपस्थित हुए। मौके पर आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन करके यहाँ के प्रतिभाओं को और निखार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का काम करेंगे। आज इस ऐतिहासिक सी प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का कल शुभारंभ किया गया, जिसमें ये टूर्नामेंट रविवार तक ये चलेगी। सी प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद हमारे और मेवालाल, जो दोनों देश के दिग्गज एशियन फुटबॉलर, जिनके स्मृति में, याद में हमने एक फुटबॉल को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोच उनका गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोशिश की है, जिसमें श्री राकेश कुमार सिन्हा जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि उन्होंने एक कार्यक्रम कहा कि फुटबॉल स्कूल में कैसे डेवलप किया जाए। जो हमारा सबसे पहले कई वर्ष पहले स्कूल में, सरकारी विद्यालय में ये फुटबॉल खेल होती थी, जो हम लोग शिरकत कर चुके हैं। हमारे कई खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बंद हो गई 30 वर्षों में। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि ये छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे, फिर उसका 4 साल की ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाएगी और उनको एक देश के बड़े एकेडमीज़ में, उनको यहाँ ट्रेन करके देश के बड़े एकेडमी में हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके सेलेक्ट हो और उस एकेडमी और देश के लिए बिहार राज्य का नाम रोशन करे। मैं इस मुहिम में, इस अभियान में जो हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें पूर्व सीनियर खिलाड़ी विश्वदीप चौधरी, डोनूदा और पूर्व
इंटर यूनिवर्सिटी खिलाड़ी मुनमुन सिन्हा, हमारे GDFA के सीनियर रेफरी जो बराबर GDFA में गया डिस्ट्रिक्ट लीग कराई जाती है उसमें मोहम्मद शमीम उर्फ राजू सर, बादल कुमार सिन्हा, मोहम्मद जमील अख्तर और श्यामदेव और GDFA के सेक्रेटरी खतीब अहमद साहब ने हमें भरपूर सहयोग किया। मैं बिहार सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री साहब से एक नई मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। इन फुटबॉल जो बहुत ही फास्टेस्ट गेम है, जो शरीर के बुद्धि शक्ति और मानसिक शक्ति को ये जागृत करता है और रोगों आने वाले फोर्थ कमिंग डिजीज़ जो रोग है उनको कम करता है। अगर फुटबॉल से हम लोग उठाएं तो इसमें पढ़ाई भी हो सकती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि 1.5-2 घंटा खेलने के बाद इससे पढ़ भी सकते हैं, बच्चे अध्ययन भी कर सकते हैं। और मैं खेल और मानसिक बौद्धिक शक्ति के साथ एक अनुशासन, जो हाई डिग्री ऑफ अनुशासन खेल की जाती है, अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो कोच आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपके गुरु हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, उनको उस खिलाड़ी को वंचित कर देंगे खेल से। 17 साल के इस टूर्नामेंट हम लोगों ने सीमित रखा है, उम्र 17 साल। गया जिले के बोधगया प्रखंड के सिलौजा गांव में बीते रात को शॉर्ट सर्किट होने से खेत में रखे 2 गांज जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अरविंद कुमार के खेत में कई किसानों का धान का गांज रखा हुआ था। सिलौजा के रहने वाले अर्जुन माझी झरनी करवा रहा था। रात के लगभग 11 बजे सभी खाने के लिए अपने अपने घर गए हुए थे। इसी दौरान एक जानवर कहीं से खेत में घुस गया और बिजली के तार को अपने सींग से हटाने लगा, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और धान के गांज में आग लग गई। इसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मौके पर अर्जुन ने बताया कि खेत में उसका व बकरौर के रहने वाले सुरेश प्रसाद का रखा 2 गांज, जिसमें लगभग 22,000 आटी जलकर राख हो गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 60,000 रुपया बताई जाती है। जीतन कुमार। कौन सा जगह है? सिलौंजा। क्या घटना क्या घटा था सर? रात में कोई शॉर्ट सर्किट के कारण मतलब आग लग गया। कितना गांज में आग लगा है यहाँ पर? यहाँ से 2 गांज था, जिसमें 20,000 आटी था धान का। अनुमानित कीमत कितना होगा? 50 से 60,000 से। अचानक कोई जानवर आया और तार में लगड़ दिया, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट लग गया, जिससे आग लग गया। क्या घटी है? घटना घटा सर रात 11 बजे में यहाँ पर हम लोग चल गए घर 5 मिनट के लिए। उसके बाद साढ़े आया था, उसके बाद 5 मिनट के बाद आए तो पूरा लहर गया। लहर के बाद देख रहे हैं कि बीच से लहरा हुआ। फिर गांव में चिल्ला के दौड़ के आए, सभी गांव वाला जुटा, किसी तरह से फिर डंपर लगा फोर किया तो वो आया। फिर किसी तरह से हम लोग बुताए। कै गो यहाँ पर गांज में आग लगा है? गांज कम से कम दोनों गांज में 20,000 नेवारी था। 20,000 कितना का पूंजी होगा? पूंजी तो कम से कम 50, 60, 70,000 से पार होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी गया राजदेव राम की अध्यक्षता में एक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। इस मौके पर शिक्षकों के प्रति नियोजन, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित शनिवार और शिक्षकों के वेतन के अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया उपेंद्र कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा APO प्रीतम कुमार सिंह, शिवशंकर पासवान और सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी और BRP उपस्थित हुए। मेरे पास उनको स्पष्ट मैंने किताब दिखा दिया, नियम बता दिया कि वो अध्यक्ष वो बनना है वही 8 लोगों में, जो माताएं चुन के आती हैं और वो चुने हुए माताएं अपने आप में वोट करेंगी और एक आदमी को बनाएंगी। ठीक है? फोरम जहाँ पूरा नहीं होगा वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, सभी बात। फोरम जहाँ नहीं पूरा होगा हाँ रजिस्ट्रेशन, जो पद नहीं है मान लिया वहाँ पे वो जाति के लोग। मुख्यमंत्री के शराबबंदी समीक्षा के बाद पुलिस काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। बीते दिनों बोधगया पुलिस ने लगभग 40 लाख के कच्चे स्प्रिट को कोयला लदे ट्रक से बरामद किया। वहीं विदेशी शराब के धंधेबाज खरीदार समेत 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धंधेबाज के ठिकाने से केन बियर समेत 151 बोतल विदेशी शराब भी जब्त की गई है। गौरतलब हो कि बोधगया की पुलिस ने पटना मुख्यालय मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के संयुक्त कार्रवाई के बाद धनबाद से गया आ रहे कोयले के ट्रक्स में छिपा कर रखे गए 40 लाख से अधिक के कच्चे स्प्रिट को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद 16 केन बियर सहित 151 बोतल विदेशी शराब के साथ 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी बोधगया SDPO अजय प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। SDPO ने बताया कि बीते रात शराब की गुप्त सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा और उनके सहयोगियों की एक टीम बनाकर
भागलपुर गांव में भेजी गई, जहां राकेश कुमार उर्फ गुड्डू एवं मोहम्मद ताज को विभिन्न ब्रांड के शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जब थाने में लाकर दोनों को ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई तो शराब पीने की भी पुष्टि हुई। उनके ठिकानों से लगभग 50 लीटर शराब भी जब्त किया गया। शराब को लेकर देखिए, कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी बोधगया थाना को कि होम डिलीवरी करने वाला एक ग्रुप सक्रिय है, तो वहाँ पर छापामारी की गई। वहाँ एक युवक राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई और उसी के पास से एक मोहम्मद ताज नाम का इसका सहयोगी भी पकड़ा गया। इन लोगों के पास से भारी पैमाने पर शराब बरामद हुआ। ये लोग होम डिलीवरी करते हैं, घूम घूम करके विभिन्न घरों में या होटल के स्टाफ वगैरह को ये सबको होम डिलीवरी का ये काम करते हैं। अब ये जो राकेश कुमार को पकड़ा गया, इसके मोबाइल पे लगातार कॉल आ रहे थे शराब की डिलीवरी का डिमांड करते हुए, तो उसके आधार पे हम लोग रेड करना शुरू किए और हमने 2 युवकों को पकड़ा भागलपुर मोड़ के पास से, जो स्विफ्ट डिज़ायर कार में थे। कार में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ, परंतु एक लड़का उसमें शराब पिया हुआ बरामद हुआ, तो उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हुए थे वो लोग भी किसी से इस होम डिलीवरी करने वाले का नंबर लिए थे, वो लोग भी डिमांड कर रहे थे, तो उन दोनों को भी पकड़ा गया। एक ताज हेरिटेज होटल के पास से एक युवक को पकड़ा गया। मीनवाइल इस लड़के के मोबाइल पे एक और कॉल आ रहा था जो शराब की डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का था, जो इसको डिलीवरी करता था। तो हमने वहाँ पे ट्रैप बिछाया और ट्रैप बिछा करके उसको पकड़ने की हमने कोशिश की, बट वो गाड़ी में धक्का मारते हुए अपना खुद का पल्सर बाइक जो वो चला रहा था उसको वो गिरा दिया। शराब वहीं पर गिर गया, कुछ शराब की बोतलें टूट गई और बाकी को हमने रिकवर किया, उसका बाइक रिकवर किया। दोनों लड़के वो भागने में सफल रहे, लेकिन उन दोनों लड़कों को ऑलमोस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उसके बाइक के डिटेल्स के आधार पे, और उन लोगों को भी अरेस्ट करने के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो होम डिलीवरी करने वाले जितने लड़के हैं, इनका ये एक बढ़िया केस इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह का लिंकेज इस्टेब्लिश करके उस पर हम लोग काम करने में सफल रहे हैं। सर, क्या संदेश लगे इस उपलब्धि के बाद? शराब को लेकर हम लोग पहले भी कठोर थे, अभी अत्यधिक कठोर हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शराब के कारोबार में किसी भी तरह से लिप्त होगा तो हम लोग बिल्कुल मर्सी नहीं करेंगे, हम लोग कठोर करेंगे। गया के शेरघाटी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय अब तक तकरीबन 7000 से अधिक वादों का निपटारा कर चुकी है। अब महज 200 के आसपास की संख्या में वादों का निपटारा किया जाना बाकी है। गौरतलब हो कि शेरघाटी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के अनुसार अब तक निवारण कार्यालय को 7365 परिवादियों की ओर से परिवाद दायर कराया गया था, जिसमें 7123 परिवाद का निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष 242 परिवाद अभी लंबित हैं, जिसका निपटारा किया जा रहा है। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।